Okay, okay. So we'll start as soon as people start joining. So by 5 or 5:10 we'll start. हाँ ठीक है तनु. Hello, everyone. Thank you for joining us. So, we'll be starting very shortly. So, give us just a couple minutes and we'll be there.
So, hello everyone, and so let us kick off the session now. First of all, ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow enthusiasts of the ever evolving world of artificial intelligence, welcome to our much anticipated online event on generative AI, hosted by GDSC at Guru Tegh Bahadur Institute of Technology. So, for today's menu, we are going to dive deep into the fascinating realm of generative AI, a field that continues to push the boundaries of what's possible in the realm of machine intelligence. Generative AI, for those who may be new to the concept, revolves around the creation of AI systems that can produce content that is not only realistic but also creative and original. From generating lifelike images and videos to composing music and even crafting entire pieces of literature, the applications of generative AI are as diverse as they are groundbreaking. I would even been comfortable with these languages. ठीक, तो जैसा भी विराट ने बोला कि जनरेटिव एआई जो है ये एक प्रोमिनेंट फील्ड है और फ्यूचर जो इसके अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, वो ये रहा। ओके, सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन एक्चुअली, और इसी से ही हम सीखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं सर, ये तो ब्लैंक पेज है सर। व्हाट यू आर गोइंग टू टेल अस सर, यहाँ क्या बताएंगे? तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड चल रहा है वो एआई पर चल रहा है, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं क्या बोलता हूँ एआई के बारे में, मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट, ठीक। ये होता है एआई। अब आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ रखी हो, कहीं से पढ़ रखी हो, बुक से पढ़ी हो, जहां भी पढ़ी हो, व्हाटएवर, मेरी डेफिनेशन यही है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, वो होता है एआई। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर कैसे बना दोगे आप मशीन को इंटेलिजेंट सर? मशीन तो सर नेव है सर, ये तो नहीं हो सकता, ठीक। तो सर वी पीपल आर इंटेलिजेंट सर, वी आर हैविंग ब्रेन एंड वी कैन टेक डिसीजन सर। अब मशीन को कैसे बनाओगे आप इंटेलिजेंट, क्या करना चाह रहे हो? तो हमने कहा देखिए डेटा का जमाना है एंड वी आर हैविंग बिग डेटा, ओके।
हम सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हैं, और हर एक सेकंड में इतना डेटा जा रहा है, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स पर, या कोई भी आप वेबसाइट ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, आपका डेटा जो है वेब पर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वेब ऐसे भी आपका डेटा है, हर जगह रिकॉर्ड जो है वो मांगा जाता है, ठीक है, डेटा हमारे पास बहुत है। इसको लेकर डेटा साइंस नाम की फील्ड आ गई पूरी, ठीक है, जहां पर आप ये पूरा स्टैटिस्टिक्स और पूरा मैथमेटिक्स जो है वो अप्लाई करते हैं, एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन द डेटा, एंड यू ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स, एंड यू ट्राई टू मेक सम डिसीजंस आउट ऑफ इट। ये कुछ काम करना चाहते हैं आप डेटा साइंस में। तो ये जो एआई फील्ड है, अब ये कंप्यूटर साइंस से रिलेट हो गया, ठीक, लेकिन पूरा ही आप कंप्यूटर साइंस ना मान लें, क्योंकि हमारे वहाँ एक प्रॉब्लम है क्या, कि एआई में एक्सपर्ट होना, इसका मतलब इसकी एलिमेंट्स को समझना, रिक्वायरमेंट क्या है एआई की वो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि लोग इसको कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड मान के इसको कंप्यूटर साइंस की ही तरह पढ़ाए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल वाली कोई बात नहीं, रिसर्च वाली कोई बात नहीं, इसको लेकर एल्गोरिथम्स वाली कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट्स हो नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ एआई को लेकर, ठीक। तो क्या हुआ, हमारे पास डेटा है, एंड वी नीड टू फीड दिस डेटा इनटू द मशीन, ओके, फीड करा, एंड we are available some algorithms, specific algorithms, ठीक है, with the help of which we can train, okay, ट्रेनिंग होगा डेटा का इस मशीन पर algorithms के हेल्प से। तो मेरा जो ये मशीन है ये लर्न करेगा पैटर्न इन द डेटा, ओके, उसको लर्न करेगा। एक बार ये लर्न कर गया पैटर्न्स, तो नेक्स्ट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट द प्रिडिक्शन फ्रॉम इट, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई मुझे जो है वो आप आउटपुट बताइए, मैं आपको एक अनसीन डेटा दूंगा, ओके, एंड वट एवर यू हैव लर्न काइंडली गिव इन द प्रिडिक्शन ओवर इट, ठीक। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं आते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सब पार्ट है मशीन लर्निंग का ही सब पार्ट है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग का ही सब पार्ट है जनरेटिव एआई। ये सब एक के अंदर एक आ रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा सिनेरियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कि मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट विद हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स, फीडिंग डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ओके। अब हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, ठीक, कि यार मशीन जो है ये पावरफुल है, इट कैन डू लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस, ओके, एंड इट कैन जनरेट रिजल्ट्स वेरी क्विकली। तो एक काम करें, क्या है, हम कोशिश करते हैं कि मशीन से ही हम डेटा जनरेट करवा सके। अब डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट, इट कैन बी फॉर्म इन एन इमेज, इट कैन बी फॉर्म इन एन ऑडियो, इट कैन बी फॉर्म इन अ वीडियो। तो हम चाह रहे हैं कि भाई मशीन आप हमें टेक्स्ट बना के दे दें, आप हमें इमेज बना के दे दें, आप हमें वीडियो ऑडियो जो सब है वो आप बना के दे दीजिए, ओके, दैट्स व्हाट वी वांट, ओके। तो मशीन से ये सारी चीजें बनवा लेना, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव एआई। दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट मशीन टू जनरेट सिंथेटिक डेटा। देखिए मशीन जो कुछ बना के देगा उसको हम सिंथेटिक बोलते हैं। आप जो करके दोगे वो ह्यूमन बेस्ड है, वो रियल है। वट एवर मशीन डू, वट एवर बी द टास्क, जो भी रिजल्ट आपको देगा वो सब सिंथेटिक के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और हम चाहते भी यही हैं, क्यों? क्योंकि सर मशीन जो है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेंड है, और इसके पास कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, ठीक है, इसके पास पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, मेमोरी कैपेसिटी, सब कुछ अच्छा है सर। हम बिलीव करते हैं ये हमसे अच्छा जो है वो काम करके क्विकली करके दे देगा, हमें ऐसे काम को करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रेन करना चाहते हैं मशीन को, और उससे हम ये रिजल्ट्स बनवाना चाह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द जनरेटिव एआई इज। और ये ब्रेक थ्रू हमें तब देखने को मिला जब वो चैट जीपीटी आ गया। पहले नहीं था, काम चल रहा था
रिसर्च वाज गोइंग ऑन, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट में नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यदि मैं बात करूं तो पहले ये कंप्यूटर साइंस और आईटी का ट्रेंड था, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एडमिशंस इन दीज फील्ड्स और बस उनको ये करना है, ये पढ़ना है, गेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये एआई आया और जब से ये हमारा कोविड के बाद से जब हम ये ऑनलाइन और इन सब चीजों पर आए तो चैट जीपीटी आया, इसने एक ब्रेक थ्रू दिया। और ब्रेक थ्रू इसने ऐसा दिया कि सर ये टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। सो इट्स अ टेक्स्ट जनरेशन, यानी टेक्स्ट टू टेक्स्ट। यू आर गिविंग हियर अ प्रॉम्प्ट दैट इज अ टेक्स्ट एंड यू आर टेकिंग अ टेक्स्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है ये जनरेटिव एआई में चैट जीपीटी, ठीक है। तो आप अब देखें इतना पावरफुल है ये जीपीटी 3.5 वर्जन, फ्री वर्जन है जो हम सभी यूज करते हैं, करते आ रहे हैं, आप भी कर रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये आपको कोड बना के दे देगा, ये आपको कंटेंट बना के दे देगा, आप इससे मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आता है, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर द डेवलपर, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो सर हम डेवलपर कर लें, हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है वो कैंपस प्लेसमेंट हो जाए और ऐसा हो जाए। कंपनीज आर स्विचिंग टुवर्ड्स एआई, ओके। तो वो इन टूल्स पर आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन टूल्स में किया जा रहा है, ओके। एंड और आप कोशिश कर रहे हो कि सर हम खुद से कोड कर लें। अब आप देखिए, आपको नहीं लगता कि आपको चैलेंज करेगा कहीं, और कर रहा है ये इनफैक्ट डेवलपमेंट में। आई सी स्टूडेंट्स आर मच मोर इंडल्ज इन वो एडा पढ़ना है, आपको एल्गोरिथम्स पढ़नी है, आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, आपको बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, अच्छी बात है, करिए, तैयारी करिए, कोई इशू नहीं है। बट आप ये देखिए आपके कंपटीशन में खड़ा कौन हो रहा है यहाँ साइड में। यार ये तो ऐसा मॉडल है, आप पूरी एल्गोरिथम दे दो इसको, पूरी बुक उठा के दे दो, ट्रेन कर दो उसके ऊपर इसको, इट विल प्रिपेयर, सब निकाल देगा ये कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब ये न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के हिसाब से एल्गोरिथम डिवाइस करके देगा। तो आप चैलेंज किसको कर रहे हो अभी, क्या करना चाह रहे हो आप भाई? ठीक है आपकी प्रिपरेशन अपनी जगह, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये कहते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी, इज इट अ चांस कि वो रिप्लेस कर देगी? कर रही है तो भाई कर ही रही है, भाई कर ही रही है, और आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, जॉब्स का क्राइसिस रहेगा। व्हाई? बिकॉज अभी आपसे बोला ना, इट कैन क्रिएट ऑल सच थिंग्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बात भी करूंगा। करंटली एक मॉडल जो है ओपन एआई ने, जो चैट जीपीटी के डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल लॉन्च करा है जिसका नाम है सोरा। और ये आप एक प्रॉम्प्ट दो, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना देता है। आई गेस शायद 1 मिनट या कुछ भी ऐसा है, एक वीडियो बना के दे देता है आपको, जो कि रियलिस्टिक फील लगती है। अब आप ये सोचिए कि आपने एक कमांड दिया, उसने आपको वीडियो बना के दे दिया, ठीक है। तो भाई अब हमें और क्या चाहिए, ठीक। और ये तो टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू इमेज, भाई बहुत सारे हैं ये कन्वर्जन। डेटा का कोई भी कन्वर्जन का कॉम्बिनेशन ले लो आप, सब पर बेस्ड मॉडल हैं और ये सब आपस में एक दूसरे से चीजें क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यही कहानी है जनरेटिव एआई की, दैट मींस क्रिएटिंग अ सिंथेटिक डेटा फ्रॉम द मशीन, वी जनरेटिव एआई है। अब वो कैसे क्या काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। ओके, अब मैं अपने दूसरे कंटेंट जो कि बताना चाह रहा हूँ उस पर आऊँगा, ठीक है। ये देखिए, सो क्या हुआ अभी रिसेंटली, जैसे मैंने आपसे कहा भी था, एक ब्रेक थ्रू मिला हमें, ठीक। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बूम के कारण चीज़ें बदलती चली गई हैं और हर एक सेक्टर में एआई का रोल है। चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे आप कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ले लो, हेल्थ केयर ले लो, एवरीवेयर एआई इज बिन देयर। और गवर्नमेंट ले लीजिए आप, सब कुछ जो है ये कोशिश कर रहे हैं स्विच करने की, ठीक है, एआई पर, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस पर स्विच कर रहे हैं। तभी मैंने कहा आपको एआई तो आनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में हो आप, ठीक। तो जैसा मैंने कहा अभी, जनरेटिव एआई, okay, generative AI is the technology that has been used to create content with the help of machine, ठीक है। capable of generating content with the help of machine। वो content या वो data किसी भी type का हो, that will work,
ओके, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वॉइस हो, चाहे विजुअल हो, कुछ भी हो, वो सब कर देगा। ठीक है। सो टिल 2040 की यदि बात करें तो ये सब प्रेडिक्शन है, टॉप 25% ऑफ द पीपल, ठीक है, द जनरेटिव आई परफॉर्मेंस विद compete टॉप 25% ऑफ द पीपल। जो आप काम कर रहे हो ना, टॉप 25 की लेयर में भी जो लोग हैं ना, ये जनरेटिव आई उससे उनसे compete करने लग जाएगा। अभी कर रहा है ये compete, और आप अभी हम 2024 में हैं, आप देख लीजिए 5 to 10 ईयर्स के अंदर क्या होता है। ठीक है। सो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि ये देखिए, जनरेटिव एआई हैज बिकम द सेंसेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, आपने अभी ये भी देखा होगा, इफ आई डू टॉक अबाउट डीप फेक, ठीक है, तो यार आप इस टेक्नोलॉजी से क्या नहीं कर सकते। आप वीडियो किसी और का, इमेज किसी और का, आपने उससे किसी और के ऊपर यार रेप्लिका कर दिया। ठीक है, एक सिंथेटिक वीडियो बना दिया, एक सिंथेटिक इमेज बना दिया। अब ऐसी चीजों को पकड़ोगे कैसे? हाउ? ठीक है, टफ है ये सारे काम करना। ऑलराइट, तो लेकिन ये चल रहा है और होगा आगे। कई कंट्रीज में इन्होंने इसको लेकर लॉ भी इन्फोर्स करा, जैसे यूएस के अंदर उन्होंने बोला कि डीफेक पर हमें लॉ बनाना है। क्यों? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि किसी को भी इंस्पायर कर सकता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। अभी जो रिसेंटली फिर एक वर्क हुआ था, सारे उन्होंने मॉडल ले लिए और उन्होंने कहा ये बताइए कि वर्ल्ड के अंदर जो वॉर वगैरह चल रही है, इसको लेकर क्या सोल्यूशन है आपके पास, क्या कर सकते हैं? तो कई मॉडल ये कह रहे हैं कि सर न्यूक्लियर वॉर है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कई मायनों में खतरनाक भी है। ये सजेशन दे रहा है इस प्रकार का कि यदि आपको स्टॉप करना है, कुछ करना है, तो कुछ मॉडल्स ने ये भी कहा कि न्यूक्लियर वॉर कर दीजिए आप, दैट कुड बी अ सोल्यूशन फॉर इट। ठीक है, तो काफी कुछ सोचने की जरूरत है। इसकी हिस्ट्री पर आते हैं तो एकदम से बात नहीं बनी है, लेकिन काम काफी समय से चल रहा है। सी, जब से हमारा कंप्यूटर्स आया, ये 1950s और ये 60s की बात है। कंप्यूटर आया, बड़ी मशीनें आई, फिर वो प्रोग्रामिंग आई। ठीक है, असेंबली से शुरुआत करा हमने, फिर हम जो है सी पर आए, फिर C++ पर आए, जावा पर आए, पाइथन तो अब तो ऐसा एवरग्रीन चल रही है। ठीक है, तो 1950s से हमने टेक्स्ट एनालिसिस करना शुरू करा। ओके, एंड देन 1960 तक आते आते रूल बेस्ड सिस्टम्स बन गए। फिर 80s में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, NLP। सो दैट इज द कोर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? एआई के दो फील्ड हैं जो स्ट्रांग हैं। वन इज योर इमेज, वन इज योर टेक्स्ट। इमेज और इन्हीं पर ही सबसे ज्यादा रिसर्च है। यदि आपको भी काम करना है तो टेक्स्ट और इमेज, ये दो ऐसी फील्ड हैं जिन पर एआई में सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है। टू पिलर्स बोलता हूं मैं इनको। ठीक है, तो NLP आ गया 1980s में, और 2000 तक वो मशीन लर्निंग आ गया, और 2020 पर आपका GPT आ गया, और अब तो आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। आप ये डेली न्यूज सुनोगे कि इन्होंने जो हमारे बड़े जो कंपनियां हैं, ये बिग, जैसे हम बोले मेटा हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, ओपन एआई काम कर रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, सबकी सबका इन्वेस्टमेंट है ये एआई के अंदर, और इसी पर ही स्विच करेंगे और ले ऑफ चलते चले जा रहे हैं। भाई ले ऑफ करो आप, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मशीन हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है। भाई वो ना तो पैसे मांगे, ना वो लड़ाई झगड़ा करे, कुछ भी तो नहीं करेंगे। आप उनको, रिसोर्स है वो, आप उसको ट्रेन कर दीजिए प्रॉपरली, आप उनका मेंटेनेंस, बस मेंटेनेंस देखते रहना, वो आपको बढ़िया काम करके देंगे। ट्रस्ट वर्दी है वो, तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाई वो अभी ऐसा है कि उनकी रिसर्च में भी ये पाया गया है कि भाई जिस हम ट्रेन तो कर रहे हैं डेटा से, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे आंसर्स आ रहे हैं, ऐसे रिप्लाई भी आ रहे हैं जो कि शायद जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। तो जैसे मैं भी कह रहा था कि 1950 से टेक्स्ट एनालिटिक्स का दौर चालू हुआ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस समय इतना कुछ था नहीं, बट चीजें चल रही थी। ठीक है, मशीन आए, एंड आपने नाम सुना होगा ट्यूरिंग मशीन करके। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करा। और आप ये मान के चले, इसी ड्यूरेशन में 50-60s में जब ये मशीन आए, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लगा लिया था वहां के साइंटिस्ट ने, न्यूरल नेटवर्क वाला। यानी कि अभी आप जो डीप लर्निंग में पढ़ रहे हो ना, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स, तो उन्होंने सोचा कि यार ये मशीन है, ऐसे कंप्यूटेशन करती है, हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन भी न्यूरॉन्स के बेसिस पर कंप्यूटेशन करता है, क्यों ना एक दिन ये मशीन इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बना के इससे कंप्यूटेशन करवा दिया जाए। ये उनका थॉट था उस समय।
मतलब आप सोचिए 50-60 इयर्स बैक वो ये सोच चुके थे ऐसा, और जो आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये पुरानी बात है, इन अभी पढ़ाई चल रही है इनकी। तो टेक्स्ट एनालिटिक्स आया 1950s में, 1960s में रूल बेस्ड सिस्टम्स आ गए, नॉलेज बेसिस, यानी आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज फ्रॉम द डेटा। मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसा, कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकूं डेटा से, ठीक है। तो 50s में डेटा एनालिटिक्स का कुछ पार्ट आया, फिर रूल बेस्ड आया, फिर 80s तक आते आते नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भाई इसका मतलब क्या, अभी मैं बोल रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है ये। और अब तो समय ये है कि हम तो इसको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, एनएलपी भी अब हमारा पीछे रह गया, क्योंकि हम एलएलएम में काम कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि अभी हम चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, चाहे वो गूगल बार्ड की बात कर लो आप, उसमें भी उन्होंने अभी लॉन्च कर दिया जेमिनी प्रो और इंटीग्रेट वगैरह कर दिया, बहुत सारी कहानी हो गई है, ठीक है। तो भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब ये कि मशीन नेचुरल लैंग्वेज, यानी नेचुरल यानी आपकी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, मशीन आपकी लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे होती है इमेज प्रोसेसिंग, कि मशीन इमेज को कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये होती है इमेज प्रोसेसिंग। देखिए भाई, अब क्या है, मुझे आपको नहीं समझाना, मुझे मशीन को समझाना है कि भाई ये रहा मेरा डेटा, अब आप बताइए कि इसका क्या हो सकता है। मुझे आपसे बात ही नहीं करना ना, आई डोंट वांट टू टॉक टू द ह्यूमंस, आई वांट टू टॉक टू द मशीन। अब क्यों, अब आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अरे भाई रिलायबल है, मैं खुद यदि अपना पर्सनल भी बोलूं, पर्सनल पर्सपेक्टिव बात करूं, भाई रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, इसको मैं कितना भी दिन भर चलाऊं ये मुझे कुछ नहीं बोलती, जवाब देती है, ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो भाई ऑब्वियसली बात है यार, ठीक है। तो भाई इस और क्या नहीं कर सकते, इंटरनेट है, ठीक। तो ये काम हुआ। फिर 2000 के अंदर भाई जो है मशीन लर्निंग आ गया, जो आप पढ़ते अभी आ रहे हो। मशीन लर्निंग मैं बोल भी चुका हूं, मेकिंग मशीन लर्न वाया डेटा ओवर एल्गोरिथम्स, ठीक है। सब फील्ड ऑफ एआई हो गया। 2020 तक जीपीटी आ गया, ब्रेक थ्रू था ये जनरेटिव एआई का, उसके पहले कोई कुछ नहीं था, लेकिन चैट जीपीटी जब लॉन्च करा उन्होंने, और ये लोग जो हैं चैट जीपीटी वाले, ठीक है, वो सैम और इनकी टीम, ये 6 to 7 ईयर्स तक ही चुपचाप काम करते रहे। क्या हुआ कि वी वर हैविंग जनरेटिव मॉडल, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर करके जो है डीप लर्निंग का मॉडल है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम जीपीटी बोलते हैं, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर है, मैं इसको आगे बताऊंगा अपने लेक्चर में। तो इस आर्किटेक्चर पे वो मतलब काम कर रहे थे, और ये जो है यूज फॉर गिविंग द नेक्स्ट टेक्स्ट वर्ड जो भी है, ये आपको देता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। प्री ट्रेंड क्योंकि इसका नाम है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी ये एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल है जिसमें एनकोडर डिकोडर है, और प्री ट्रेंड है, यानी बहुत बड़े डेटा पर ये ट्रेंड मॉडल है, और जनरेटिव है। जनरेटिव का मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट बना के दे देगा ये, ठीक है। यानी इसमें ये एक लॉजिक है, या हम ये कहें प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग लगी हुई है, यानी कि आप कुछ भी लिखते हो, जैसे मैं कहूंगा माय नेम इज, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाता है वर्ड्स की, कि अगला शब्द क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वर्ड, अपनी रीजनिंग लगाता है, अपनी प्रोबेबिलिटी लगाता है, और फिर आपको आगे का बना के दे देता है। तो चैट जीपीटी यही कर रहा है, वो हैवी डेटा पर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेंड मॉडल है, और उसकी फाइन ट्यूनिंग करी गई है, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो है वो आपको आगे का टेक्स्ट बना के दे देता है, जो भी आप प्रॉम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका GPT-3। और एक एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यहां पर भी कहा गया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात हुई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, व्हाई, बिकॉज वी आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड दीज मॉडल्स आर ट्रेन्ड ओवर सच डेटा। इसमें कहा गया है जो GPT-3 है, वर्जन जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का वर्जन नंबर 3, वो 175 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेंड है। अब क्वेश्चन ये कि सर ये पैरामीटर क्या होते हैं सर? यदि आप डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं मेरे वेट और बायस, ये दो पैरामीटर होते हैं। मेरे पास है न्यूरॉन, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, और हर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को मैं असाइन करता हूं वेट और बायस। वेट होता है स्ट्रेंथ बिटवीन द न्यूरॉन्स, और बायस होता है आपका एरर, ठीक है। तो इतना डेंस नेटवर्क मैंने बनाया है न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है,
तो ऑब्वियसली उसमें इतने जो है पैरामीटर्स है, 175 बिलियन पैरामीटर्स है, ये वेट और बायस है जिस पर मेरा डेटा ट्रेन हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ओके, एंड करस्पॉन्डिंगली वहाँ पर ये सारी बातें होती हैं कि क्या आर्किटेक्चर है, क्या न्यूरॉन है, क्या वेट है, क्या बायस है, कैसे इंटरकनेक्शन कराओ, और इसमें भाई पीछे लगी है पूरी मैथ्स, देयर इज अ कंप्लीट मैथ्स बिहाइंड इट एंटायर। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम अवेलेबल विद अनलेबल्ड डेटा। ठीक है, अनलेबल्ड डेटा, डेटा को लेबल नहीं करा है ना। आप जानते हैं दो प्रकार की मशीन लर्निंग होती है इन जनरल, और भी होती है इन जनरल देयर आर टू टाइप्स। एक होती है सुपरवाइज्ड और एक होती है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में मेरे पास टारगेट होता है, लेबल्ड डेटा होता है, एंड इन केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आई डोंट हैव अ टारगेट, है ना, वो अनलेबल्ड डेटा होता है। तो यहां उन्होंने कहा कि द अनलेबल्ड डेटा इज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, टू द मॉडल, ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस द एंटायर फंक्शनलिटी ऑफ एलएलएम, यानी कि वो ट्रेन हुआ, इस प्रकार के डेटा से ट्रेंड हुआ, और उसने प्रोबेबिलिटी लगाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया। वो देख रहा है कि इस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बाद व्हाट इज द चांस दैट आई कैन पुश अनदर वर्ड, क्या अगला वर्ड हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे आप लिखेंगे माय नेम इज, अब ये कॉम्बिनेशन देखिएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि क्या क्या हो सकते हैं, उनमें से जो बेटर सूटेबल रहेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहेगी, उसको ये क्या कर देगा, यहां पर प्लेस कर देगा। ये काम है इनका ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का। ठीक है, सो एलएलएम प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पॉसिबल वर्ड इन अ सेंटेंस, ये काम है जो आप अभी करते चले आ रहे हैं चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, सो इफ AI generated the above sentence, जैसे above sentence के modern AI has become the latest weapon in the arsenal of business, it would be associated a probability score। ठीक है, एक probability होगी जिसके बिहाफ में इसने ये जो है सेंटेंस जनरेट किया होगा, कौन से शब्द को कब क्या यूज करना है, वो अपना रीजनिंग या इंटेलिजेंस लगाएगा और फिर लिख देगा। ठीक है, आप सिर्फ इतना उसको लिख के दे दो, मॉडर्न AI हैज बिकम द लेटेस्ट। अब आगे क्या लिखना है, ठीक है, वो अपनी टेक्निक लगाकर रिप्लेस कर देगा और सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। ये काम करते हैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो भाई ये देखिए उन्होंने यहाँ एक चार्ट बना के दिया आपको, वो क्या है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। ये देखिए, कहा कि वेपन आने की प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास 0.6 या 0.7 के बीच में है, टॉय आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 से 0.6 के बीच में है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने की क्या है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं, कौन से वर्ड की कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अकॉर्डिंगली वो बना देगा आपको यहाँ पर। ठीक है, और सेंटेंस कंप्लीट करके देगा। ठीक है, तो भाई आपके पास ओपन एआई का जो कॉमनली यूज्ड हमारे एलएलएम हैं, जैसे कि GPT 3, 3.5, 4, अभी 4 चल ही रहा है। आजकल हम भाई मल्टी मॉडल पे काम कर रहे हैं, मल्टी मॉडल, जिसका मैं कह रहा था कि टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, या इमेज टू टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से इमेज टू इमेज, मल्टी मॉडल हो गया अब तो सिस्टम। डेटा किसी भी फॉर्म में हो, आप क्या चाह रहे हो वो बना के देगा आपको। ठीक है, तो ये आपका गूगल का लैमड़ा और पाम और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। अभी तो आपका बार्ड वगैरह आपने सब यूज कर रखे होंगे, जो भी हम देखते आ रहे हैं, आपके पास फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने करा होगा उनको यूज। ठीक है, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे आर रिलेटेड। ये देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं, दे प्राइमरी फोकस अपॉन अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग द टेक्स्ट। जनरेटिव एआई तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ। ट्रेनिंग डेटा, तो एलएलएम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन होते हैं, टेक्स्ट डेटा पर ट्रेनिंग होती है। मॉडल ट्रेनिंग, आई होप इफ यू अटेंड द प्रोजेक्ट्स इन मशीन लर्निंग यू माइट बी नोइंग दैट यू आर हैविंग अ डेटा, यू आर गोइंग टू गिव दैट डेटा टू द मॉडल फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। कई एल्गोरिथम्स, कई मॉडल्स हैं। जनरेटिव आई में भी यही काम हो रहा है, बट मैं यहाँ पर डेटा की बात करूंगा, नॉट ओनली टेक्स्ट की बात करूंगा। ठीक है, और काम यही है इनका, आइडेंटिफाई पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। एलएलएम क्या करते हैं, दे ऑल्सो आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, कंटेक्स्ट, सेमेंटिक्स वगैरह वगैरह, उनकी बात करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट की बात हो रही है तो ग्रामर वो सब आएगा। एप्लीकेशंस की बात करें भाई, तो एलएलएम का अभी आप देख रहे हैं फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन।
ठीक है, आप वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, टेक्स्ट जनरेशन कर सकते हो, टेक्स्ट समराइजेशन कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो क्या होता है, एनएलपी पर ये बेसिक प्रोजेक्ट बनते हैं। एनएलपी पर आप लोगों ने यदि करा होगा, आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह होगा, तो हम ये सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एनएलपी पर करते हैं। अब वो खैर पुरानी बात हो गई, एलएलएम जब आ गया तो खेल ही खत्म कर दिया उसने। ठीक है, अब तो हमारे पास ये हैवी मॉडल्स हैं जो ये काम करेंगे, इन पर हम डेटा को ट्रेन करेंगे। ठीक है, जनरेटिव एआई बियॉन्ड टेक्स्ट की बात करता है। ठीक है, इसमें आप और भी इमेज, ऑडियो, वीडियो सब ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आप जानते हैं GPT-3 अभी प्रोमिनेंट ईजी है, हमारे लिए एक्सेसिबल है, फ्रीली एक्सेसिबल है, हम इसका यूज करते हैं। 4 भी है एंड अदर वर्जन ऑल्सो जो है वो आगे आएंगे, या जो दूसरे ब्रांड्स के हैं वो भी अवेलेबल हैं। और जनरेटिव एआई में होता है जैन मॉडल, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, इनके बारे में अभी आगे बात करूंगा। ये जैन क्या होता है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इट अहेड। ठीक, तो यहाँ आ ही गया वो जैन मॉडल क्या होता है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जैन। तो देखिए क्या है जनरेटिव एआई, जैसा कि मैंने कहा आपसे, इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जनरेटिव एआई मॉडल्स जो है दे डिफर फ्रॉम अदर एआई मॉडल्स which only focus upon classification, prediction and reinforced learning etc. ये जनरेटिव एआई मॉडल्स का काम अलग है, एक नॉर्मल एक जो एआई या मशीन लर्निंग के मॉडल्स है उनसे। जनरेटिव एआई मॉडल्स क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू जनरेट और क्रिएट सिंथेटिक डेटा। ठीक है, उनको हम बोलते हैं, ये इस प्रकार के जैन मॉडल्स को हम बोलते हैं जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स या जैन। ठीक है, तो जो जनरेटिव एआई मॉडल्स है उनके कुछ कैरेक्टर्स की बात करें, ये करते हैं काम फॉर डेटा जनरेशन, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न द पैटर्न्स, okay, and it enables them to generate data without require any specific what should be your to be generated, what should be to be generated, ये तो बस पैटर्न लर्न करते हैं और जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा ये आपको दे देंगे। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी इन द डेटा, यानी जनरेटिव मॉडल्स कैन ऑफर ऑल्सो एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स आउटपुट। ठीक है, नॉट ओनली स्पेसिफिक आउटपुट, ये कई डाइवर्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट जो है वो आपको जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, ये रहे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैन मॉडल्स। ठीक है, जैन एआई यानी जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड जीपीटी, इतने मॉडल हैं, ये जैन एआई के मॉडल हैं। अब जरा एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। पहले मैंने कहा था जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, तो देखिए क्या होता है, इसका मैं समझाता हूं आपको आर्किटेक्चर। ये जो जैन मॉडल होता है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरेटर, एक को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। ओके, डिस्क्रिमिनेटर, तो ये भी ऑब्वियसली डीप लर्निंग की कैटेगरी में ही आते हैं, दोनों डीप लर्निंग ही होती है, डीएल मॉडल ही होते हैं। जनरेटर क्या होता है, ये एक ऐसा डीप लर्निंग मॉडल है जो कि सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है। डिस्क्रिमिनेटर जो है ये भी डीप लर्निंग मॉडल है, ये क्या करता है, जो जनरेटर ने जनरेट करा है उसको ये रियल डेटा से क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट या क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो ये जैन जो है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, ये इन दोनों मॉडलों का या इन दोनों डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों की ट्रेनिंग साइमल्टेनियस होती है। जनरेटर बोलता है कि भाई देख, आई एम गोइंग टू जनरेट सिंथेटिक डेटा जो कि रियल की तरह लगेगा, एंड डिस्क्रिमिनेटर बोलता है ठीक भाई करके बता तू, मैं देखता हूं। तो डिस्क्रिमिनेटर बोलता है आई विल गोइंग टू क्लासिफाई द डेटा विच यू हैव जनरेटेड फ्रॉम रियल एंड दैट विल बी योर सिंथेटिक। इन दोनों की साइमल्टेनियस ट्रेनिंग होती है, काफी इटरेशंस तक ट्रेनिंग होती है, लंबे समय की ट्रेनिंग होती है, तब तक कि ये जनरेटर इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि ये ऐसा डेटा जनरेट कर ले विच विल लुक लाइक रियल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटर मॉडल, जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटर मॉडल, ये जैन के कैटेगरी में आता है।
अभी हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट करा था वेयर आई वाज यूजिंग द जैन मॉडल फॉर क्रिएटिंग सिंथेटिक इमेजेस फॉर चेस्ट एक्सरे निमोनिया डिटेक्शन को लेकर। तो इसका यूज केस क्या बन गया? यूज केस ये बन गया कि सर देखिए क्या है, एक बात ये है कि सर जैसे मेडिकल फील्ड ले लिया आपने, ठीक है, मेडिकल फील्ड ले ली। अब मेडिकल फील्ड में सर डेटा इजीली अवेलेबल तो होता नहीं है सर, ठीक है। यदि आपको कोई बोले कि आप ब्रेन ट्यूमर पे काम कर लें, चाहे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन पे काम कर लें, चाहे आप ये अभी मैंने चेस्ट एक्सरे बोला उस पर काम कर लो, डेटा इज इजीली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो वी कैन ट्राई यूजिंग जनरेटिव एआई या जैन की मदद से हम कोशिश करें कि एग्जिस्टिंग डेटा से नया डेटा बना लें, न्यू इमेजेस बना लें, ठीक है। तो भाई मेरे पास अब ऑब्वियसली ये सिंथेटिक इमेजेस होंगी, लेकिन ये वो इमेजेस होंगी जिनको एग्जिस्टिंग डेटा के पैटर्न की पकड़ होगी, ठीक है। सच काइंड ऑफ इमेजेस कैन बी प्रिपेयर्ड, ओके, कीपिंग रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग इमेजेस, एक्चुअल इमेजेस। तो ये भली फेक इमेजेस होंगी, लेकिन भाई मुझे काफी कुछ मिल जाएगा इनके अंदर से, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ इमेजेस होगी, तो मैं इनको भी अपने मॉडल के अंदर रख के फर्दर ट्रेनिंग कर सकता हूं, ये मेरा टास्क हो जाएगा, ठीक है। और ये चल भी रहा है। तो हमने कोशिश ये करा जैन मॉडल को लेकर आगे और सिंथेटिक इमेजेस बनाया, ठीक है। फिर और आगे कोशिश करा कि इनसे हम पैटर्न निकाल लें, पैटर्न ऐसे निकाल लें कि ये जो डिजीज है अपनी निमोनिया वाली, ये जो है मतलब किस रीजन या एरियाज को अफेक्ट कर रही है चेस्ट में, उसको पता लगा लें। उसके हिसाब से बाद में हम ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर कर लें, यानी टेक्स्ट प्रिपेयर कर लें। सो हम कोशिश कर रहे थे इमेज टू टेक्स्ट बनाने का, ताकि फिर जो भी मेडिसिन वगैरह है वो हम सजेस्ट कर पाए। ये हमारा टास्क था, करा हमने इसको, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, जैन मॉडल लगाकर इमेजेस बना लिया और जीपीटी लगाकर हमने टेक्स्ट जनरेट करा, ठीक है। क्लब कर दिया हमने कई मॉडलों को, ठीक है। ये हमारा एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू रहा, ठीक। तो मैं आपको समझा रहा था ये जैन के बारे में। देन नेक्स्ट है मेरे पास वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। तो वेरिएशनल ऑटो एनकोडर क्या है? दे वर्क अपॉन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, यानी कि दे एम टू लर्न द अंडरलाइन पैटर्न्स इन द डेटा बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इमेज जनरेशन, डेटा कंप्रेशन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो ऑटो एनकोडर भैया, जब डीप लर्निंग पढ़ाते हैं ना, तो ये ऑटो एनकोडर वाली कहानी, यानी एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर। एनकोडर का काम ये रहता है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है डेटा के अंदर कंप्रेस करके रख ले लेयर में, ये होता है एनकोडर का काम। और डिकोडर का काम ये होता है कि ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है ना, इसी को वापस से डीकंप्रेस करके जो इसका ओरिजिनल डायमेंशन था उसके अंदर वापस बना ले, ये डिकोडर का काम होता है। तो ये मेरा एनकोडर डिकोडर ये दोनों होते हैं मेरे पास। वो वेरिएशन ऑटो एनकोडर्स की बात करी उसने, ये भी आपका जनरेटिव एआई मॉडल होता है, ठीक। उसके बाद भाई रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एलएसटीएम जो है, ये एनएलपी के अंदर काफी यूज होते हैं। आपने जब आप किसी सीक्वेंशियल डेटा जो है आपके पास टेक्स्ट डेटा है, उसका आपको एनालिसिस करना है या आपको टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, टेक्स्ट जनरेशन, मशीन लर्निंग, ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन करना है, तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का जो है वो यूज होता है, ओके। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, इसके चक्कर में हम आगे वाले LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इस पर आते हैं। ये भी आर्किटेक्चर है जो RNN का एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। ये होता है एंड दे आर यूज्ड टू कैप्चर द डिपेंडेंसीज इन द सीक्वेंशियल डेटा, okay, which can effectively use in NLP tasks including language modeling, text generation and sentiment analysis. जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, रिसेंट ब्रेक थ्रू, और ये उसका आर्किटेक्चर है। देखिए मैं आपको जो बता रहा था, क्या हुआ, आपने दिया इनपुट, यानी आपने दिया प्रॉम्प्ट,
आपने दिया टेक्स्ट, ठीक है, वो चैट जीपीटी की वेबसाइट पे दे दिया प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट जाता है, इसकी होती है एम्बेडिंग, ठीक है, एम्बेडिंग होती है, टेक्स्ट की एम्बेडिंग होती है। एम्बेडिंग होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक अटेंशन होता है, अटेंशन मैकेनिज्म होती है। यानी कि देखिए क्या हुआ, मैंने लिखा माय नेम इज निर्मल, तो क्या होगा, यहाँ पर एम्बेडिंग होगी, यानी जो माय है उसको एम्बेड करेगा, एनकोड करेगा किसी वैल्यू से, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उससे एनकोड करा जाएगा। नेम को किसी दूसरी वैल्यू से एनकोड किया जाएगा, इसको करा जाएगा और इसको करा जाएगा, एम्बेडिंग होगी। तो ये एम्बेडेड डेटा जाएगा। उसके बाद आगे अटेंशन मैकेनिज्म होता है। अटेंशन में ये देखा जाता है कि इसमें से कौन सा वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स एन अटेंशन टू इट, ठीक है, विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अटेंशन मैकेनिज्म के बाद क्या होता है, ये अब आगे गया ये यहाँ पर, यहाँ पर नेक्स्ट वाले लेयर पर, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फर्दर अटेंशन मैकेनिज्म है। देखिए एनकोडिंग हो रही है, ये एनकोडिंग हुई, यानी ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा भी था कि कंप्रेस करके रख दिया मैंने अपने डेटा को, ठीक है, डेटा कंप्रेशन हुआ। तो यहाँ पर अटेंशन मैकेनिज्म भी है, एनकोडर भी है, ठीक है, एंड एम्बेडिंग भी है, ठीक है, एम्बेडिंग हुई और फिर यहाँ पर मेरा अटेंशन हुआ, डेटा एनकोड भी हुआ, आगे दूसरी लेयर्स पे गया, वहां पर ये देखिए पोजिशनल एनकोडिंग हो रही है। फर्दर जो है अटेंशन दिया जाएगा कि मुझे क्या टेक्स्ट या कौन सा वर्ड जनरेट करना चाहिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जो भी प्रॉम्प्ट दिया गया है उसको आंसर करने के लिए, व्हाट शुड बी फिजिबल फॉर मी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जो है आउटपुट आएगा, प्रोबेबिलिटीज आएंगी, यानी जो आपको बता रहा था ना, मैंने लिखा था माय नेम इज, तो ये ऐसे करके, ठीक है। तो आई एम हैविंग अ सॉफ्टवेक्स एक्टिवेशन फंक्शन, ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। सो आई एम हैविंग वेरियस पॉसिबल आउटकम्स जो कि है मेरे पास, तो मैं सॉफ्टवेक्स एक्टिवेशन फंक्शन का यूज कर रहा हूं और जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो वाला जो है आउटपुट मुझे शो कर दिया जाएगा। ये काम करते हैं। तो आप टेक्स्ट दो, उसकी वो एम्बेडिंग करेगा, ठीक है, अटेंशन देगा, एनकोडिंग करेगा, ठीक है, फर्दर अटेंशन दिया जाएगा उसको, एंड फिर जो भी उसको मैच होते हुए लग रहा है जो वर्ड है उसको वो डिस्प्ले कराएगा। ये होता है आपका चैट जीपीटी या जीपीटी का पूरा आर्किटेक्चर, ये है, ऐसे काम करता है वो, ठीक है। ऑब्वियसली इस आर्किटेक्चर को बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया गया है, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर था। अब ये आपका जो है प्रैक्टिकल सिनेरियो है, सब जानते ही हैं, ठीक है। अब आप उससे बोलो कि टेल मी अ पोएम विद दीज वर्ड्स इन इट, बिल्डिंग, फ्लावर, होमवर्क, ठीक है, एक पोएम बना दे, उससे बोल रहे हैं कि ये कर दे जिसमें ये तीनों वर्ड्स होने चाहिए। ओके, सो हाउ इट कैन डू दैट, ठीक है, और बना के भी दे रहा है वो, ठीक है, बना के दे रहा है। ये देखिए, इन अ क्वाइट रूम, होमवर्क, वो कुछ तो भी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो है उससे एक्सपेक्ट कर ले कि बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन फिर भी वो कोशिश ये करेगा कि मीनिंगफुल बनाएगा, ठीक है, और उसमें आपके जो भी रेस्पेक्टिव वर्ड्स हैं वो इंक्लूड हो जाए, वो करके दे देगा, सब पूरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से सब करके दे देगा, क्या हो सकता है। तो इसमें रीजनिंग, इंटेलिजेंस सब लगा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। हमारे पास टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल भी है। जैसे कि ये देखिए, आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और आपने प्रॉम्प्ट में ये दिया अ काउच दैट लुक्स लाइक एन ऑरेंज फिश, ठीक है, ये आपने एक जो है प्रॉम्प्ट दिया। अब ये चैट जीपीटी पर नहीं बन रहा, वी आर हैविंग अदर मॉडल्स आल्सो व्हिच कैन जनरेट टेक्स्ट टू इमेज, जैसे डेली मॉडल, डेली, तो उसमें यदि आप मिड जर्नी, टेक्स्ट टू इमेज, ये बड़े बड़े मॉडल्स हैं, काफी पॉपुलर मॉडल्स हैं ये, इनकी वेबसाइट्स है, आप चाहें तो चेक करिएगा ऑफिशियल। मिड जर्नी काफी पॉपुलर है, आई होप यदि आपने नाम सुना हो तो, ठीक है। सो हियर वी आर गिविंग अ टेक्स्ट और उसको आपने ऐसा बोल दिया, ये देख लिया उसने इमेज बना बना के दे दी, ऐसे ये पॉसिबल इमेजेस जो बना बना के दे रहा है जनरेट करके, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पर हम आएंगे और मैं आपको बता भी चुका हूँ, आपकी जनरेटिव एआई डीप लर्निंग की सब फील्ड है, ठीक है। तो एआई में चालू हुआ, एमएल आया, एमएल के अंदर डीएल आया, डीएल के अंदर जनरेटिव एआई आया, ठीक है। तो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स, जनरेटिव मॉडल की यदि बात करें तो वी आर हैविंग द मॉडल्स व्हिच कैन बी मोर एडवांस्ड एंड व्हिच कैन गिव यू रियलिस्टिक फील, रियलिस्टिक इमेजेस जो है वो आपको बना के दे दें। और मैं आपको बना के भी बताऊंगा, मैं कोड बताऊंगा, आपको कोड करेंगे और आपको बताऊंगा कि देखो आपने प्रॉम्प्ट दिया और इमेज बना के दे दी उसने,
ठीक है, तो ये है आपका, जैसे मिड जर्नी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव मॉडल, ट्राई करिएगा। ठीक है, यदि पेड ना हो तो कोशिश करिएगा। ठीक है, डेली, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय ओपन एआई, जिनका ये है चैट जीपीटी, उन्हीं का ये ओपन एआई का ही जो है ये मॉडल है। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेजेस। ठीक है, स्टेबल डिफ्यूजन, it is based upon a kind of a diffusion model that can have a latent diffusion model which is trained to remove the noise from the image in an iterative process, and it is one of the first text to image model। diffusion models का यूज किया गया है, हम भी करेंगे। ठीक है, एंड इट रिमूव्स नॉइज फ्रॉम द डेटा, इमेज से नॉइज हटा देना, यानी कि नॉइस यानी कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कि रिलेवेंट हो, वो मॉडल समझ जाएगा अपने पैटर्न एनालिसिस के अंदर कि कौन से हैं, उनको हटा देगा, ये काम करेगा। ठीक है, फाइन। फिर मेरे पास और भी कई है यहाँ पर नाम, जैसे इमेज जन है, म्यूज है, ड्रीम बूथ है, तो देयर आर मेनी थिंग। ये सब रिसर्च में चल रहे हैं, काम हो रहा है, कईयों पे काम हो चुका है, फर्दर एनहांसमेंट्स हो रहे हैं, वर्जन आएंगे, आते चले जाएंगे। ठीक है, ये काम हो रहा है। ठीक है, सो इमेज टू टेक्स्ट वाली बात हुई है। फिर जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, इसके भी कई मॉडल्स हैं, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट वाले की ही बात करूंगा। ओपन एआई वालों ने एक प्रायनर फील्ड जो है उनकी रिसर्च में, मैं आपसे जो कह रहा था, सोरा, SORA, सोरा के नाम से एक जो है अभी मॉडल लॉन्च किया है, अभी हमारे यूज में नहीं है। ठीक है, नॉट फॉर जनरल यूज, अभी ये सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, उन्हीं के हाथ में एक्सेस है जो कि रिसर्च कर रहे हैं। वो एक बार चेक कर रहे हैं इसे कि इसे हमें क्या सही आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, लिमिटेशंस क्या है। तो ये लॉन्च करा है उन्होंने, पावरफुल मॉडल। ठीक है, एंड सोरा रिप्रेजेंट्स अ पिनिकल ऑफ एआई इंजीनियरिटी कंबाइनिंग एडवांसमेंट्स ऑफ ओपन एआई, डेली था, डेली और जीपीटी, इनको कहीं ना कहीं मिक्स करके उसने और बेटर मॉडल बनाया है जो टेक्स्ट से वीडियो बना सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये यहाँ पर ये है आपकी ओपन एआई की वेबसाइट। ठीक है, यू कैन सर्च ओपन एआई सोरा, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग वीडियो फ्रॉम द टेक्स्ट, ये उनका जो है, लेट मी रिफ्रेश दिस थिंग। ओके, ये देखिए, इफ वी रन दिस वीडियो, ये देखिए, ये पूरा जो वीडियो है ना, ये ये एआई ने बनाया है, ये किसी ने नहीं बनाया है। और प्रॉम्प्ट क्या दिया था मालूम है उन्होंने प्रॉम्प्ट दिया है, अ स्टाइलिश वुमन वॉक्स डाउन अ टोक्यो स्ट्रीट फिल्ड विद वार्म glowing neon and animated city scenes. She wears black leather jacket, a long red dress and black boots। ऐसा करा उसने, बस ये इतना प्रॉम्प्ट दिया और इंटर मारा उन्होंने, और ये पूरा वीडियो जो है ना, ये सोरा ने बना के दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप समझ लीजिए, रियलिस्टिक लग रहा है ये, कोई ये कह नहीं सकता कि मशीन वीडियो बना के दे रहा है। अब इसके ऊपर क्या क्लेम करोगे आप? कोई बोल सकता है कि सर ये कॉपीराइट में आ रहा है? ये तो मशीन बना के दे रही है ना, मशीन के ऊपर किसी का वो थोड़ी ना। ठीक है, सी how it can make such kind of stuff। ठीक है, तो आप ये देखिए, 1 मिनट का वीडियो उसने बनाया है पूरा, और भी है, ये देखिए, यहाँ प्रॉम्प्ट दिया गया है, हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द गोल्ड रश। तो इसने ये पूरा जो है वो तैयार करके दे दिया, एक हिस्टोरिकल फुटेज बना दिया। ऐसे तो आप शॉर्ट मूवीज बना सकते हैं, ठीक है, एंड काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मॉडल बना दिया इसके, ये देखिए, द कैमरा फॉलोज बिहाइंड अ विंटेज एसयूवी विद अ ब्लैक रूफ रैक, मतलब एसयूवी के पीछे, और स्टीप डर्ट रोड सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज वगैरह, बहुत सारी चीजें। कोई नहीं कह सकता कि भाई ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ये बनाया है उसने, सोरा ने। ठीक है, तो आप देखिए कि कई जो है इसके अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। ये उनकी सोरा की ओपन एआई की जो वेबसाइट है, वहां पर ये सारे वीडियो डले हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स, पूरे उन्होंने जो है डेमो यहाँ पर दे रखे हैं। ऑलराइट, तो मैं इसी के बारे में ही कह रहा था, ठीक, कि ये टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन है, जनरेटिव एआई का। ओके, सो वी वी कैन
लुक आउट फॉर सच, इट्स नॉट ओनली कि सोरा ही है, सोरा के अलावा और भी चीजें हैं. सोरा ऑफर्स मेनी पॉसिबिलिटीज. वी हैव टू जस्ट सिंपली गिव अ टेक्स्ट टू प्रॉम्प्ट एंड इट विल ट्रांसफॉर्म दैट इनटू अ वीडियो. ठीक है. फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू एडवर्टाइजमेंट टू एजुकेशनल कंटेंट, आप तो इसको बोल दो कि ये मुझे बना के दे दे, तो वैसा कंटेंट बना के दे देगा ये. ठीक है. अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था. ठीक है. अभी लिमिटेड एक्सेस है और सिलेक्टेड यूजर्स हैं, बाद में हो सकता है आगे जो भी हो. ठीक है, ये वाली बात है. ओके फाइन. एप्लीकेशन जनरेटिव एआई की कई जगह है. अब जैसे देखिए, मैं आपको जो है एक कोड और है, मैं आपको बताऊंगा. राइट, हाँ. लेट मी टॉक अबाउट वन मोर मॉडल, जिसकी मदद से हम क्या करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं. टेक्स्ट टू इमेज. ठीक है. सो ये मेरा कीगल अकाउंट है. कीगल अकाउंट पर ये कोड है. मैं आप बोले आई विल शेयर ऑल्सो, आई विल शेयर माई कीगल लिंक ऑल्सो. ठीक है. तो आई एम वर्किंग ऑन स्टेबल डिफ्यूजन. अभी आपसे बोला था ना, स्टेबल डिफ्यूजन की हेल्प से हम कर सकते हैं. सो लेट अस सपोज कि ये आपके पास है. लेट मी इंस्टॉल द लाइब्रेरीज. ठीक है. ये जो है लाइब्रेरीज हैं, डिफ्यूजन लाइब्रेरीज हैं. ओके, लेट इट गेट इंस्टॉल्ड फर्स्ट. ठीक. हम टेक्स्ट टू इमेज जो है वो जनरेट करके देखना चाह रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसमें कितनी जो है हम क्या उससे स्कोप देख सकते हैं अपने काम के लिए आगे. ठीक है. तो लेट द फर्स्ट लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हो गया. ये इतनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुआ. देन आई एम इंपोर्टिंग टॉर्च एंड डिफ्यूजन पाइपलाइन फॉर इट. ठीक है. इनको इंपोर्ट कर रहा हूं मैं. राइट. सो हमारे पास क्या होता है, ट्रेंड मॉडल्स होते हैं, ट्रेंड वेट्स होते हैं मॉडल्स के, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, प्री ट्रेंड होते हैं. इनको आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. इनको एक्सेस करना पड़ता है. ठीक है. एक्सेस करने के बाद फिर जो है आप इनको आगे फर्दर यूज कर सकते हो. अब जैसे ये देखिए, ये पाइपलाइन बना रहे हैं. जो भी इसके डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाए पहले. ठीक है. ओके, ये सारे डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल हो रही है. जो भी इसमें इंटरनल रिक्वायरमेंट है. ये मेरा प्री ट्रेंड मॉडल, स्टेबिलिटी एआई स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल बेस 1.0, ये मेरा मॉडल है. ठीक है. ये भी हो गया, ये सारा हो गया. अब देखिए, आप एक प्रॉम्प्ट दीजिए, अ पर्सन वर्किंग ऑन लैपटॉप, या मैं ऐसा दे देता हूं दैट अ टीचर टेकिंग ऑनलाइन क्लास. ठीक है. ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया. अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू इस पर एक इमेज बना के दे दे मुझे. ठीक है. एक प्रॉम्प्ट दिया. लेट मी रन द कोड. ठीक है. अब ये प्रोसेस कर रहा है आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग. ये जो है कोशिश कर रहा है अपने. ट्रेनिंग हो चुकी है इस मॉडल की, ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है. अब आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके बिहाफ में ये एनालिसिस करेगा और ठीक है आपको आगे इमेज बना के देगा. तो मैं फर्स्ट सेट ऑफ इमेज जो भी है इस प्रॉम्प्ट से, जैसे इमेजेस 0 लिखा है, तो मैं पहली इमेज जो भी इसकी बनाई हुई होगी उसको मैं डिस्प्ले कराने की कोशिश करूंगा आपको. ठीक है. और हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है. सो आपके पास आगे यही फैसिलिटी होने वाली. जस्ट सीधे प्रॉम्प्ट दो, वेट करो, आपको मॉडल रिजल्ट बना के दे देगा और बस उस यूज करो उसको. ठीक है. दैट्स व्हाट हैपन. ठीक है. अभी हम वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ जाएगा बहुत जल्दी. सो दिस इज योर टेक्स्ट टू इमेज मॉडल जो हम कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे हमारे पास टेक्स्ट टू वीडियो भी मॉडल है, वर्क चल रहा है. फेयर रिजल्ट्स अभी इतने आने बाकी हैं. सोरा का मैंने आपको बता दिया. ठीक है. ऑलराइट. सो क्विकली प्रोसेसिंग मेरी फिनिश होगी यहाँ पर और मेरी इमेज तैयार हो जाएगी इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग. मैंने कहा है अ टीचर टेकिंग ऑनलाइन क्लास. ओके, यू कैन गिव एनी प्रॉम्प्ट हियर, इट्स योर चॉइस. ठीक है. और जो भी इमेज बन के सामने आएगी वो ऐसा नहीं कि इसने कोई एग्जिस्टिंग इंटरनेट की इमेज डाउनलोड कर ली हो. नो, ये खुद से बनाई हुई इमेज होगी इसकी, सेल्फ वाली, जो कि एक सिंथेटिक इमेज होगी. देख लीजिए. अब मैं डिस्प्ले कराऊंगा ये इमेजेस को. लेट्स सी. ये देखिए. अब आप ये दिस इज ये देखिए, अ टीचर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास. ये देखिए, एक इमेज बन गया. ओके.
इट्स बेस्ड अपॉन स्टेबल डिफ्यूजन पर है ये बेस्ड। मेरे पास अभी ये वाला मॉडल था स्टेबल डिफ्यूजन वाला, जिसको मैंने यूज़ करा, और आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसी कुछ इमेज उसने बना के दे दी है मुझे। ठीक है, कई और भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं इमेजेस के, हम यदि उसको रीरन करें या जो भी है, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, वो करके दे देगा आपको। ठीक है, ऑलराइट। मेरे पास एक और मैं आपको डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगा, एक मॉडल और मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्मोस मॉडल। कॉस्मोस, अब ये कॉस्मोस मॉडल ऐसा मॉडल है, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस गूगल कोलैब। ठीक है, कॉस्मोस। तो भाई कॉस्मोस मॉडल ऐसा मॉडल है कि आप इमेज दो इसके अंदर, इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना वो उनको डिटेक्ट कर लेगा, और वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ये भी लिख के दे देगा आपको। दिस इज व्हाट इट कैन डू, कॉस्मोस। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले अपनी ड्राइव माउंट करी, फिर मैं अपनी ड्राइव के अंदर आया। ठीक है, फिर मैंने कॉस्मोस नाम का एक फोल्डर बना दिया अपने ड्राइव के अंदर, मैं उस फोल्डर के अंदर चला गया। ठीक है, और फिर मैंने ये जो है, एक्चुअली इट इज अवेलेबल इन हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो मैंने वो पूरा लिंक देकर इसको इंस्टॉल कर दिया, जो भी डिपेंडेंसीज मुझे चाहिए थी वो पूरी मैंने इंस्टॉल कर ली। देयर इज वन मोर लाइब्रेरी विच इज रिक्वायर्ड हियर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेट। ठीक है, मैंने उसको भी इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे, एक्सेलरेट को। फिर कुछ और भी है, जैसे ऑटो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है मुझे, ऑटो मॉडल फॉर विजन सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है मुझे, ट्रांसफॉर्मर। ध्यान देना, अभी ट्रांसफॉर्मर का ही जमाना है, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, चाहे आप टेक्स्ट की बात कर लें, चाहे इमेज की बात कर लें, चाहे टेक्स्ट टू इमेज वगैरह जो भी कर लो, ये सब ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल। तो मैंने ट्रांसफॉर्मर्स में से ऑटो प्रोसेसर या एंड ऑटो मॉडल फॉर विजन ये ले लिए। ठीक है, और इनके इनके प्री ट्रेंड मॉडल, इनके प्री ट्रेंड वेट्स या मॉडल, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट कॉस्मोस बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये। ठीक है, उसने बनाए थे, इनको मैंने लोड करवा लिया। ठीक है, इनको यहाँ पर लोड कर लिया गया, तो मॉडल और प्रोसेसर दोनों लोड हो गए। ठीक है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोड होने के बाद आप क्या करने वाले हैं, मैंने कई कोड पे चलाया है इसके। ठीक, देन ये रहा, ओके फाइन। फिर मैंने यहाँ पे, ओके ठीक, हाँ ये रहा, ये देखिए। फिर मैंने क्या करा, आई गिव एक इमेज मैंने लोड कर दिया। ठीक है, वन w_l.png नाम का एक इमेज है, मैंने लोड कर दिया अपने ड्राइव में, जहां पर ये कॉस्मोस फोल्डर था, वहां पर इमेज लोड कर दिया। इमेज को रीड करा, एक प्रॉम्प्ट दिया कि एन इमेज ऑफ, यानी उससे पूछ रहा हूँ भाई ये किसकी इमेज है, बता दे क्या है ये। तो भाई ये प्रॉम्प्ट गया प्रोसेसर के पास, उसने उसको इंटरप्रेट करा कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है। वो इमेज उसने देखी, प्रॉम्प्ट उसने देखा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने आईडी जनरेट करी, उसमें सब पिक्सल वैल्यू, इनपुट आईडी, अटेंशन, सब पूरा जो है वो उसने इंटरनल, जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर मॉडल में बताया भी था अभी कुछ देर पहले, कि ये अटेंशन मैकेनिज्म और जो है एनकोडिंग एम्बेडिंग करता है, ये सारी चीजें, तो वो सारा चीजें हुआ। करने के बाद इसने जो है उससे रिलेटेड टेक्स्ट जनरेट करा कि भाई इस इमेज के अंदर ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, और फिर उसको हमने प्रिंट करवाया और इमेज को भी शो करवाया। तो देखिए क्या हुआ था, मैंने एक इमेज दी थी जिसमें देयर इज अ वुमन हु इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। ठीक है, तो इसने पहली बात ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस इमेज के अंदर, पहले ये बता दो। तो भाई आप देख रहे होंगे कि इसने वुमेन के ऊपर भी बाउंडिंग बॉक्स बना दिया है, और लैपटॉप के ऊपर भी बाउंडिंग बॉक्स बना दिया। इसने दो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने के बाद इसने ये भी लिख दी एक स्टेटमेंट, एन इमेज ऑफ अ वुमन विद ब्लू हेयर यूजिंग अ लैपटॉप, ये भी बता दिया इसने कि क्या, मतलब आप देखिए मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि एक्टिविटी क्या चल रही है कि इमेज के अंदर ये भी बता देगा ये। अभी तक हम कंप्यूटर विजन में ये काम कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर लो बस, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इमेजेस। इसके लिए मैं कई प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, योलो वेट, योलो एनएस, आई होप यदि आपने नाम सुना हो, यू ओनली लुक वंस। ठीक है, यदि आपने नाम सुना हो ऐसे लाइब्रेरीज का, सो ऑलरेडी वी हैव वर्कड ओवर दीस। ठीक है, ऑलराइट। तो
अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी हो रहा है और उस पर बेस्ड टेक्स्ट भी जनरेट हो रहा है कि एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ द इमेज एंड यू कैन प्रोसीड अहेड। ये कोड आप बोलेंगे, मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये डेमोस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये बताया, एक इमेज का आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसे कई हैं, काम चल रहा है, स्वरा आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये सोच लीजिए आपकी कंपटीशन किससे है। ठीक है, तो एआई कंपनीज यूज करेगी, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एआई, आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको वर्क होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव सम रिसर्च रिलेटेड टू इट। ठीक है, आप अब वो वाली कंप्यूटर साइंस नहीं रही जो हम पहले पढ़ते आते थे 10 साल पहले, वो वैसी बात नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की बोलूं मैं तो जनरेटिव एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, इंडस्ट्री में, भाई कई लोगों ने तो अपने क्लोन बना रखे हैं, अपनी क्लोनिंग कर रखी है उन्होंने, या वॉइस क्लोनिंग कर रखी है उन्होंने। ठीक है, तो अब वो जवाब नहीं देते, भाई मैं क्यों दूं, मेरा क्लोन है वो जवाब देगा। मतलब मेरी सारी एक्टिविटीज है, मैंने एक मॉडल को ट्रेन कर लिया और अपना क्लोन बना के रख लिया। ठीक है, एंड कन्वर्सेट करो उससे, चैटबॉट। ठीक, तो भाई ऐसा है। तो कंटेंट क्रिएशन, वीडियो गेम डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, एजुकेशन सेक्टर में पर्सनलाइज लर्निंग, नॉलेज, वर्चुअल लैब, सब हेल्थ केयर में आप देख लीजिए, चाहे ड्रग डिस्कवरी हो। अभी शायद रिसेंटली एक रिसर्च थी, उसमें भी कोशिश ये करी थी, एआई ने ही कोई ना कोई कंपोनेंट निकाला था। ठीक है, और फिर अब उस पे आगे डिस्कशन हो रहा था कि ये सही है नहीं है, फर्दर रिसर्च वाली बात है, या कोई एक ऐसा एलिमेंट उसने आइडेंटिफाई करा था। ठीक है, जो अभी नहीं है या हो सकता है आगे मिले। ठीक है, तो फिर वही रिसर्च चल रही है आगे, क्या कर सकते हैं। सो ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन, हर जगह जो है ये एप्लीकेबल है। कोड जनरेशन, भाई जो आपका है डेवलपर वाले, अब बच्चे मैं देखता हूँ यार, बच्चे लगे हैं सर कोडिंग सीखना, कोडिंग, भाई ये जब ये बना के देगा तो आपसे पूछेगा कौन। ठीक है, आप डेवलपर हो ना, अभी अब अभी बना के देता है चैट जीपीटी तो कोड। ठीक है, आगे और अब देख लो 5 साल में क्या होने वाला है। तो डेवलपमेंट का भी जो है वो कर ही रहा है ये काम। ठीक, बग डिटेक्शन वो कर सकता है, सिक्योरिटी हर जगह, कस्टमर सर्विस में आप चैटबॉट है, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। कई लोगों की जॉब रिप्लेस हो गई यहाँ से। उन्होंने बोला हमें नहीं रखना भाई, हमें तुम्हारे टेलीकॉलर वाले कॉलर नहीं रखना, ये हमारे चैटबॉट है, वर्चुअल असिस्टेंट ही जो समस्या है वो आपको जवाब दे देंगे, आपको हम सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है, वहां से भी खत्म। सेंटिमेंट एनालिसिस एंड सब, ऑटो टिकटिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं इसमें काम करने के लिए, ये सारे एप्लीकेशन हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ये जितने भी लिस्टेड है ना, ये सारे फील्ड्स को कवर करना है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनी ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, सब जगह आएगा ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके, हम यदि बात करें। अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, देखिए क्या है, आप देखिए हम इंसानों को समझाएं तो भी हमें दिक्कत। ठीक है, हम भी तो यार एज अ टीचर समझा समझा के परेशान हो जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, तो जब यार इंसानों को समझाना मुश्किल है तो ये तो बेचारी मशीन है, और आप बोलो कि भाई तू हमको अच्छा काम करके दे दे तो यार। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो एक जो बात है। ठीक है, हो सकता है इशू। ट्रू क्रिएटिविटी वाली बात नहीं है। देखिए क्या है, इसके पास है हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, उसके बिहाफ में ये बना के दे रहा है आपको, तो अब आप जो है उससे ट्रू क्रिएटिविटी की एक्सपेक्टेशन, हालांकि ऐसी बात नहीं क्रिएटिव नहीं है, भाई क्रिएटिव तो है ये, लेकिन हम ह्यूमंस को बोलते हैं यू आर द पर्सन हु आर क्रिएटिव इन नेचर। बट ठीक है, इसकी ट्रू क्रिएटिविटी को लेकर जो है वो इश्यूज हैं। कुछ और भी हेलुसिनेशंस। ठीक है, हल्किनेशंस, जो भी आप बोले इंग्लिश में आपकी बेटर होगी, इस वर्ड को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इश्यूज हैं इसके अंदर। आपके रिजल्ट जनरेशन को लेकर कोई एरर हो, ठीक है, या जो है आपको एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या डिजायर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन हो। ठीक है, कि यार मैंने से ये बोला था ये बना के दे रहा है, तो कंफ्यूजन हो, ये भी हो सकता है, मशीन है वो तो क्या करें। फिर बायस एंड द फेयरनेस। ठीक है, हो सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि कई मॉडलों को बोला और ये कहा कि वॉर के अंदर क्या है, पीस कैसे आ जाए, वो बोल रहे हैं न्यूक्लियर बम फेंक दो। तो भाई अब कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो पूरे तरीके से इस पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन दे दे, बायस भी हो सकता है ये, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर जेंडर बायस की बात कर रहा है ये, ठीक है, कि हो सकता है ये ओरिएंटेड हो कि किसी पर्टिकुलर जेंडर की तरफ, कि ऐसा है, अब जैसा डेटा वैसा ट्रेनिंग और वैसी बात, देखिए हो सकता है, ये इसके लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए गए हैं लिमिटेशंस। भाई फ्यूचर जो है जनरेटिव एआई का, देखिए अपना फ्यूचर इसके हाथ में है, ठीक है। अब हमारे पास सबके पास जो है स्मार्टफोन है, ठीक है, सब एप्स डाउनलोडेड है, इंटरनेट है, ठीक है, हम सब सोशल मीडिया एप्स पर हैं और हमारी कोशिश है ये अपने आप को दूसरों से अच्छा बताएं। अब वो बताएं तो क्या है कि कैसे बताएं, हाउ, तो आप ये जो इमेज और ये वीडियो और ये जो सारी चीजें करते हैं, ठीक है, ये सब जो भी कलाकारी आप कर रहे हैं, भाई टूल्स का यूज कर रहे हैं, या आप कोशिश कर रहे हैं कि कम समय के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा आउटकम निकाल लें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लें और हम आगे निकल जाएं। तो इन मॉडल्स का मतलब जनरेट एआई का यूज इसलिए भी हो रहा है कि यार कम एफर्ट में ज्यादा रिटर्न्स ले लें, हो रहा है। तो भाई फ्यूचर तो बहुत है इसका ब्राइट है, और जनरेटिव एआई तो भाई ऐसा है कि 101% आप ये मान के चलें कि आगे मोस्ट ऑफ द डेटा अभी ऐसा है कि बुक्स, भाई बेस्ट सेलर बुक्स के अंदर जनरेटिव एआई द्वारा बनाई गई बुक्स हैं बेस्ट सेलर्स में, ठीक है, ये स्थिति है, ठीक। तो आप कुछ भी कहें, आप जैसा भी है, तो क्रिएशन स्पीड अच्छी है, कन्वर्स नेचुरल नेचुरल लगता है, ठीक है, पर्सनलाइजेशन है, आप अपना पर्सनल जो है उसको पर्सनलाइज लेवल पर आप कर सकते हैं, ठीक है, दैट मींस व्हिच इज बीन इंटरेक्शन विद यू पर्सनलाइज्ड, जैसे हमारा होता है ना पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, वो आप कर सकते हैं, ठीक। और हर एक इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपसे बात कहा ही था, मार्केटिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, भैया कहीं पर भी हो ये एप्लीकेबल है। तो जनरेटिव एआई इज समथिंग विच इज टेकिंग, या जो आप कहें कि आगे वर्ल्ड को ये रूल करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, पूरी तरीके से। हमारे पास स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है, सारी सिटीज को हम बोल रहे हैं भैया स्मार्ट बना रहे हैं, ये बात अलग है कि क्या बन रही है हमें पता है, ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी वाला। आईओटी ले लेंगे, उसमें ये इस तरीके के एप्लीकेशंस करेंगे, तो चल रहा है। तो बस मेरा आपसे इतना कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरीके से ना पढ़ें जैसे कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं। यू डेफिनेटली रिक्वायर एन एक्सपर्ट हियर हु हैज अ नॉलेज ऑफ डेटा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टूडेंट से, जिसको डेटा समझ में आता है उसको ही साइंस समझ में आती है, वही साइंटिस्ट है और वही ये सब चीजों को पकड़ लेगा। जिसको डेटा समझ में नहीं आता उसको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एल्गोरिदम कोडिंग डेवलपमेंट कर लेना, ठीक है, ये ऑब्वियसली डेवलपर का काम है, कंप्यूटर साइंस में ये सिखाया जाता है। तो कोडिंग प्लस डेटा, इनको मिक्स करके फिर आप ये अपने आगे प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, जो भी कुछ है चीजें कर सकते हैं, और आपका फिर इस फील्ड में काफी स्कोप है और आपको फ्यूचर ब्राइट है। Yes, any doubt, please let me know. आप बोल सकते हैं। Yes, anything you Good want? evening. Yes, बोलिए भूमिका। Can you tell how can we train an LLM model? How? Train a Yes. LLM model. हाँ, LLM मॉडल। तो भाई LLM मॉडल, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर आपका जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर था, उस आर्किटेक्चर पे वो डेटा को ट्रेन किया गया, ठीक है। आपने अब ये भी खेल है बड़ा, ठीक है, कैसे किया उन्होंने, क्या रिसोर्सेस को वो इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो मेमोरी जो है, कैपेसिटी, प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें, इसमें जीपीयूज का भी यूज होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का भी यूज होता है, ठीक है। तो आप ये भी आपने पढ़ा कि 175 बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ये ट्रेंड हुआ है। यदि अभी मैं अपने ही रिसोर्स की बात कर लूं, अपनी मशीन की बात कर लूं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल। आई रिक्वायर द बेटर रिसोर्सेस। तो क्या करा उन्होंने, डेटा लिया पहले तो, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो भी लिया उन्होंने उसको प्रोसेस करा, रिफाइन करा, जो हम अपने डेटा साइंस के अंदर करते ही हैं, ठीक है, पूरी प्री प्रोसेसिंग हुई डेटा की। फिर उस डेटा को हमने ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल के अंदर ट्रेन होने के लिए दिया। मॉडल ट्रेन हुआ,
ट्रेन होने के बाद उसकी फाइन ट्यूनिंग हुई है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब यह है कि देखिए आपका वो एलएलएम मॉडल या चैट जीपीटी, द काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट यू गिव करस्पॉन्डिंगली वो उस तरीके से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है, यानी कि उसकी फाइन ट्यूनिंग हुई है। सो देयर इज अ ट्रेनिंग एंड देयर इज अ फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग होती है उसकी। फाइन ट्यूनिंग यानी कि वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स करे आपको, ठीक है। तो ये पूरा जो है उसके पीछे काम हुआ है। आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया, आपने जो उससे पूछा सर एलएलएम कैसे वो तैयार किया गया, वो ऐसे ही तैयार किया गया है। आपका टेक्स्ट एम्बेडिंग हुआ, अटेंशन दिया गया, एनकोडिंग वगैरह हुआ एंड सारी चीजें हुई हैं। ओके, उसके बाद योर मॉडल इज बीन रेडी टू जनरेट द रिजल्ट्स। और वो करता क्या है एलएलएम, अभी जस्ट बताया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्कोर के अकॉर्डिंग इट विल गिव द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट वर्ड्स। Yes, sir. So can you share IPYNB notebook where you have fine-tuned the LLM model? हाँ, यस आई कैन शेयर। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अब केगल जो है मेरा अकाउंट, इस पे कई प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, लेट मी शेयर माय केगल। और भी क्वेश्चंस आए हैं, देखिए मैं अपना केगल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। This is my Kaggle, and here you can find the notebooks. Okay, fine. And अभी हमने just पहले एक प्रोजेक्ट करा था just recently, ह्यूमन वर्सेस एआई टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी अभी जो एआई जनरेटेड टेक्स्ट है और ह्यूमन टेक्स्ट है उनको क्लासिफाई करा था, ठीक है। उसमें हमने ट्रांसफॉर्मर्स लिए, जैसे बर्ट लिया है, डिस्टिल बर्ट लिया है, रोबर्टा लिया है, वो हमने करा था, ठीक है। एंड ये रहा, आप जो मुझसे फाइन ट्यूनिंग का पूछ रहे हैं वो ये रहा कोड। लामा मॉडल है, एक्चुअली मेटा का मॉडल है, उसको फाइन ट्यूनिंग कराया मैंने, ठीक है। लामा 2 ये मेटा का मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। इसको हमने फाइन ट्यून करा था सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए ओवर द टेक्स्ट, ठीक है। इसका कोड जो है आपको यहाँ से मेरे प्रोफाइल से मिल जाएगा, आपको कंप्लीट फाइन ट्यूनिंग का ये कोड है, ओके। तो आप रेफर कर सकते हैं लामा 2। Can you share the link of your हाँ, Kaggle account? ठीक है, मैं आपको अपना Kaggle लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज माय प्रोफाइल, ओके, यू कैन सर्च हियर, ओके। ये रहा मेरा Kaggle. Can you please tell me replace ethical hackers, and if so how? See, it can replace Rebecca Prakash, okay. So हैकर्स को रिप्लेस कर दे। देखिए क्या होता है, एआई का की हेल्प से तो हम ये हैकिंग पकड़ने की बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। वी वांट टू क्रैक दिस हैकर्स, क्योंकि एनोमली होती है। हैकर्स क्या करते हैं, दे आर एनोमस पर्सन, ठीक है, और उनका पैटर्न और रेगुलर जो पैटर्न होता है वो डिफर करता है, ठीक है। जो रेगुलर यूजर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करता है और हैकर अलग तरीके से काम करता है, वो अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये एनोमली डिटेक्शन के अंदर आता है। ये काम हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, एनोमली डिटेक्शन, पैटर्न एनालिसिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्रैक कर ही रहा है। और कई कंपनियों ने अभी जस्ट रिसेंटली समवन टॉक टू मी, दैट पर्सन इज प्रेजेंट इन अ बैंक, तो उन्होंने भी बोला कि सर इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल विद द डेटा, और यदि कोई फ्रॉड कर रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो या एक्सेट्रा, सर कई तरीके की फ्रॉड है, तो ये हमारे पास डेटा, सर एक्चुअल डेटा है ये। अब इसमें हम क्या करें, तो ऑब्वियसली आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स आप ट्रेन करें, एंड डेफिनेटली आपका फ्रॉड एनालिसिस और जो आप ये कह रहे थे अभी हैकर वगैरह पैटर्न एनालिसिस, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मुझसे कनेक्ट करें, और मतलब काफी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, आई गेस तनु इज नोइंग दिस थिंग, शी इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू मी, ठीक है। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू लर्न मेनी लाइव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये मैं अपना प्रोफाइल आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, Kaggle भी कर दिया मैंने, एंड आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यस, एनी क्वेश्चंस प्लीज? Yes, Virat. No, sir. I was just letting people know that they can ask questions anytime they want to. कोई क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं।
Guys, feel free to ask any questions in your chat in the chat box, or if you just like to want to ask a question, you can do so too. ओके, दिस इज मी। अभी तक तो आपसे विराट को देख रहे थे, अब मुझे भी देख लीजिए आप। सी आई एम मैं काफी फ्रैंक रहता हूँ। इट डजंट मैटर दैट whoever be the institute is, whoever be the student is, ओके, मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, कैसे सिखाना है, ठीक है, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और ये डेली का एआई से डेली का डील है, ठीक है। और नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नए चैलेंजेस आते हैं और आएंगे आगे। देखिए, आप यदि बात करें आप यदि बात करें कि सर जॉब कहाँ आएगी, तो जहाँ पहले प्रॉब्लम ढूंढिए आप, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम किस में आएगी। जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहीं तो जॉब आएगी, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ जॉब की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है जो आई गेस हर्षप्रीत पूछ रहे हैं, इज द मॉडल फाइन ट्यूनिंग मोस्ट इन डिमांड, सो इट इज फॉर डेवलपर रोल। सी, फाइन ट्यूनिंग का जो है इन डिमांड की यदि बात करें तो देखिए, आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जैसे रामायणा है, रामायणा का पूरा आपके पास टेक्स्ट है, मतलब पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरी रामायणा है, ठीक है, कि कौन सा इवेंट हुआ था, किसने किसको क्या कहा था, क्या चाहिए। अब एक काम करिए आप, ओके, आप फाइन ट्यूनिंग में क्या करोगे, वो पूरा टेक्स्ट उठा के मॉडल को दे दोगे कि भाई तू सीख ले, ट्रेन हो जा इससे, ओके। और नेक्स्ट टाइम यदि कोई कन्वर्सेट करना चाहे रामायणा के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर बात करना चाहे, तो उसको उसका जवाब मिल जाएगा। महाभारत है, कई लोगों ने करा है भाई। आप फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या हुआ, फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने अपने डेटा से प्री ट्रेन्ड मॉडल को ट्रेन कर दिया, अब वो उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे जवाब देने वाला है। ये हम फाइन ट्यूनिंग के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, इफ यू आर अवेलेबल विद द डेटा, इफ यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा इन दैट पर्टिकुलर वे, तो आप जो है आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। मॉडल की कोड जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। लामा 2 मेटा का हैवी मॉडल है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लामा वो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे क्या वर्क करते हैं। इफ यू ट्रेन एआई देन हाउ वी कैन कंप्लीट द बिग कॉम्पिटिटर्स लाइक ओपन एआई। इफ यू ट्रेन एआई, ओके, देन हाउ वी कैन सी, मैं आपको बता दूं, बिग कॉम्पिटिटर्स से तो अभी आप ये ना कहें कि आप कंपटीशन में ले लेंगे और आप कुछ, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी ऑब्वियसली आपके पास होगी। जो बिग कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, दे वो इन्वेस्टमेंट है उनका काफ़ी। तो अभी आप ऐसी बात ना करें, हम वो बात करें कि जिससे हम इन टेक्नोलॉजीज को सीख सकें, कुछ हम क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बना सकें, हमारे पास अच्छे एप्लीकेशंस हो, नॉलेज हो। फिर आप बजाय कंपटीशन के, मुझे लग रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी देखें, तो आई गेस दैट विल बी बेटर आइडिया। एनी मोर डाउट प्लीज? Sir, just another question. Mhm. Suppose we want to get some data sets which may not always be available on Kaggle. So, any data repositories where we can find data which is not readily available if we search for that particular topic. Like you Uh, mentioned that you have access to lots and lots of data. So, like, from where do you get these? देखिए Just क्या wanted रहता to- है, देखिए तनु, क्या रहता है, आप यदि डेटा की बात करें, जैसे कोई कंपनी है, उनका कॉन्फिडेंशियल है वर्क, उस डेटा पे काम कर रहे हैं, हर कोई ऐसे शेयर नहीं करता, ठीक है, Right, sir. डेटा। ओके, तो या तो आप उनके साथ टर्म साइन करें, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला या प्राइवेसी वाला, वो करें और फिर उस पर काम करके दे दें, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करें, जो भी है। तो ये डिपेंड करता है पार्टीज के बीच में कि क्या हो रहा है, ठीक। मैं जो अभी जैसे प्रोजेक्ट सिखा रहा हूँ, तो कीगल एक अच्छा सोर्स है कम से कम सीखने के लिए। देखिए क्या होता है, यदि आपको बेटर सीखना है तो रॉ डेटा पे काम करना पड़ता है। रॉ डेटा इज द वर्स्ट ऑफ द डेटा। आपको इंडस्ट्री में रॉ डेटा ही मिलेगा, वो कुछ भी पकड़ा देंगे, ये लो, ठीक है, और करो। तो डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग ही ना सबसे हार्ड टास्क होता है, मॉडल ट्रेन करना नहीं होता। डेटा क्लीनिंग सबसे हार्ड टास्क होता है, Right, sir. ठीक है। ऑलराइट, तो पहले डेटा मिलना, और डेटा मिलना तो कचरा मिलना, ठीक है। इतना इतना वर्स्ट डेटा मिलता है, जो कि मैं काम जो है वो करता हूँ, मुझे पता है वो उसी में, ठीक है। इट्स उसके बाद मॉडल ट्रेन, तुम कौन सा क्या कर रहे हो, क्या आर्किटेक्चर बना रहे हो, रिजल्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, वो अलग परेशान करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सर आप यदि एक्सपर्ट फील्ड में हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, ठीक है। इट्स नेवर बीन इजी,
फॉर एन एक्सपर्ट ऑल्सो, तो डेली का प्रोसेस है ये। तो डेटा आप जो पूछ रहे हैं कहाँ से मिलेगा, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आप एसोसिएट होके यदि कोई भी स्टूडेंट काम करना चाहता है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। एंड इसको लेकर भी हम आगे बात कर लें। कोई गाइडेंस चाहता है किसी चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च के लिए, आई एम रेडी टू हेल्प, मैं बिल्कुल करूँगा। ओके, तो एज पर जो मेरे हाथ में होगा वो मैं डेटा अवेलेबल करवा पाऊंगा। ओके, यदि नॉन टेक्निकल रोल्स की बात करें, एक क्वेश्चन और आया, नॉन डेवलपर रोल्स रिलेटेड टू जनरेटिव एआई। देखिए क्या है, जनरेटिव एआई तो वैसे ही रोल खा रहा है, ठीक है, कोई भी रोल हो, डेवलपर को भी निपटा रहा है ये। आपने नॉन डेवलपर की बात करी, ठीक है, तो यार मेरे पास एक किस बंदे का रोल होना चाहिए जनरेटिव एआई में, एक जो कोर वाले हैं, जो कोर डेवलपर्स से सिर्फ वो होंगे, बाकी तो पीछे जो है आई थिंक मेंटेनेंस का मैटर होगा और रिसोर्सेस का बात होगी, सिर्फ इतनी बात होगी, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल में आप मार्केटिंग पर जा सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना चुके हैं, एआई बेस्ड जो आपकी जैसे मॉडल है, सोरा मॉडल बना, तो मार्केटिंग को लेकर बात हो सकती है, इसके यूज केसेस बताए जा सकते हैं, ये नॉन डेवलपर की फील्ड में आएंगे, ठीक है। बाकी और ज्यादा लोग नहीं है, मुझे लग रहा है 8 से 10 लोगों की टीम ही काम कर सकती है, ज्यादा लोग का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे एआई में। यस, All right, guys. किसी को कोई भी question हो, please feel free to ask up. Since we'll be wrapping up this session very shortly, so yeah. हाँ, यू रिकमेंड फर्स्ट लर्न एआई। देखिए एआई लर्न करना है आपको, ठीक है। आप जैसे मैं तो अपना मैं बोल भी रहा हूँ कि आई डू ऑफर माय कोर्स, ठीक है, मैं अपना अलग तरीके से जो है चीज़ों को रखता हूँ। बेसिक्स की बात होती है, यदि आपको एआई पढ़ना है तो डेटा, जैसे मैंने कहा आपसे पहले, डेटा, ठीक है। आपको इस फील्ड में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मैथमेटिकल टॉपिक्स पर यदि आप अपना कमांड कर लें, तो फिर हम आगे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ओवरऑल एआई की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर स्किल्स रिलेटेड टू दिस डेटा एंड योर मैथमेटिकल फाउंडेशंस। Answer for the relevant maths. कोडिंग तो मैंने आपको टॉपिक बोले, मैथ्स में मैंने आपको बोला लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, इंफॉर्मेशन थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिसको मैं खुद पहले ये तैयार करवाता हूँ, फिर मैं आगे एमएल पे बढ़ता हूँ, पहले ये आने चाहिए। और कोडिंग में आपकी पाइथन एज एन इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। Sir, you Okay, mentioned about the maths. So, what are some particular resources you would like to just recommend? Since you have discussed the topics, that's fair. And like कोई relevant resources जो बंदे reference कर सकते हैं in the future and so. देखिए क्या है, मैं खुद का मटेरियल्स बनाता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ, एंड बुक्स यदि कुछ ऐसा है तो दैट आल्सो आई विल शेयर। लेकिन क्या होता है, जब हम मैथ्स की इन डेप्थ में बात करें, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ। देयर आर स्टूडेंट्स, उन्होंने डेटा साइंस ले लिया, ठीक है, ले लिया, कॉलेज में ले लिया। अब भाई हमारे यहाँ का सीन ये है कि डेटा साइंस के नाम पर बोल के आप यार कंप्यूटर साइंस पढ़ाओगे बच्चों को, तो भाई वो कहाँ से क्या करेगा। अब डेटा साइंस का बच्चा बोल रहा है सर मैं तो वेब डिजाइनिंग करूंगा, मैं बोल रहा हूँ यार भाई तू यू आर पार्ट ऑफ एआई एंड डीएस कोर्स, आप बोल रहे हो वेब डिजाइनिंग करोगे, यार आप ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, एमएल पे नहीं बना रहे। नहीं सर, कैसे, क्या हमें नहीं आता, हमें पता ही नहीं। पहली बात, एक्सपर्ट्स की कमी, ठीक है, और उस फील्ड को सही जानने और बताने वाला बंदा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप यहाँ पर पूरा उसको ट्यून कर दोगे कि यार कंप्यूटर साइंस के वो सर सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस तो नहीं कर पाएगा। तो यदि मैथ्स की बात अभी आपने करी है, ठीक है, हम ऑलरेडी M1 पढ़ते हैं, आई गेस आपको भी होगा इंजीनियरिंग में, M1, M2, M3, डिस्क्रीट, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। उसके अंदर ये जो डेटा के जो टॉपिक्स है ना, वो सब आते हैं। कैलकुलस आएगा उसके अंदर, लीनियर अलजेब्रा आएगा उसके अंदर, ग्राफ थ्योरी आएगा उसके अंदर, सब आते हैं, आपने पढ़ रखे हैं। अब अलग से, अब यदि अलग से बात करें
इनके लिए तो ठीक है। कई और रेफरेंसेस हैं, कई आर्टिकल्स हैं, कई यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, हमारे पास फॉरेन जो है या आईआईटीज की भी हैं। हालांकि फिर वो मैं क्वेश्चन करूंगा कि हमको हमारे रिस्पेक्टिव मिले ना मिले, वो भी डाउट, मतलब मैं मुझे तो समझ में नहीं आते, फिर भी मैं आप एज अ स्टूडेंट जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप कर सकते हो। कई लोग कोर्सेस चला रहे हैं। और एक चीज और है भाई, मैं बता दूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान रखिएगा, नेवर गो फॉर परचेजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोर्स। ब्लंडर है, ब्लंडर, मैं आपको बता दूं, ये गलती कभी मत कर लेना। ऐसे भी केसेस मेरे पास आते हैं, सर वे इन्वेस्टेड 3.5 लाख ऑफ सम एसेट्रा एसेट्रा करके, और मैंने उनका कोर्स लिया। देखिए यहाँ पर इस फील्ड में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यदि आपसे प्रोजेक्ट नहीं बन रहे तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। आपको एल्गोरिदम नहीं समझ में आती, मैथमेटिकली कुछ नहीं सीखा आपने, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया मैथ्स आप करें, पाइथन प्रोग्रामिंग में आप स्ट्रांग हो, फिर आप इसकी पढ़ाई कैसे करोगे? यू हैव टू पिक अप एन एल्गोरिदम। जैसे हमने बोला लीनियर रिग्रेशन की बात करी हमने, लीनियर रिग्रेशन क्या करता है सर? प्रिडिक्शन है, सुपरवाइज एल्गोरिदम है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन को मैथमेटिकली डिराइव कैसे करा जाए ये आपको आना चाहिए। हाउ आई रीच टू, यार ये मॉडल है, ये एल्गोरिदम है, मैं इस पर कैसे आया, ठीक है। उसका कोई आपको डेरिवेशन पूरा बताए कि ये होता है पूरा लीनियर रिग्रेशन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाए पाइथन पे, ठीक है। मैं अपना यूट्यूब भी दे रहा हूँ, वहां पर कई मेरे से वीडियोस हैं, मेरी लाइव क्लासेस के वीडियोस हैं जो मैंने पब्लिकली शेयर करे हैं। आप यूट्यूब पर सिर्फ ये सर्च कर लीजिएगा CSE, या मेरा नाम ही सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही मिल जाएगा आपको। तो सर्च माय नेम मैंने कमेंट पे डाल दिया, आपको यूट्यूब पर ये कर लीजिएगा। चैनल का नाम है CSE पाठशाला, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरी क्लासेस के, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कैसे क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो नेवर गो फॉर हाई इन्वेस्टमेंट, ये गलती मत करना, ठीक है। इतना इतना नहीं है, और उन पर फोकस करना जो आपको मैथ्स, जो आपको प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स करवा रहे हो, ठीक है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पर जाना, मेरा मोटिव एप्लीकेशन होता है ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ऑलराइट। एंड सजेस्ट सम कोर्सेज। देखिए अब मैं पर्सनली तो नहीं बोलूंगा कि कोर्स है और ये कर लो वो कर लो, ये ऐसा तो कुछ नहीं। जनरेटिव एआई को लेकर गूगल वालों ने अपना खुद का एक फ्री कोर्स निकाला है, उसमें कुछ स्लाइड्स हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई गूगल का कोर्स है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए इन जनरल। बाकी तो आपको जब तक एक्सपर्ट नहीं होगा, जब तक आपको फाइन ट्यूनिंग करके नहीं बताएगा प्रोजेक्ट में, तब तक ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी कोशिश करें आप, और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा जहां भी जरूरत पड़ेगी, ओके। All right. I suppose that is it. ओके, हर्षप्रीत ने कुछ लिंक शेयर करा है, क्लाउड स्किल बूस्ट। हाँ ये, हाँ जनरेटिव एआई, ठीक है, ठीक है। ये जो हर्षप्रीत ने लिंक शेयर करा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। All right, guys. So विराट, क्या हम Yes. can we take an attendance, यानी if the students they can turn on their mic and Yeah, can we have- definitely. That was what I was going to say, actually. ठीक है। Yeah. So, guys, I would just like to request you to kindly turn on your camera so that we can just take a group picture of you and everyone who are currently present in the meeting. 5 seconds के लिए बस. We're just taking a quick peek, and that would be it. ML team, please switch on your cameras. At least I expect from the team to please switch on your cameras. Yeah, works. Anyone with a laptop can please take a screenshot of this. Just let us know once. So I guess आप लोग को समझ में आया होगा। विराट, you can take a feedback. विराट, तनु।
I hope this session makes a sense for you, Sure, sir. all Yeah, the I hope students. it's Yes, sir, a feedback. definitely. I'm really sure this will be helping us a lot in the long run. देखिए बातें बहुत सारी हैं. जनरेटिव इज नॉट समथिंग कि हम जो है एक अल्गोरिदम को पूरा समझा पाए इसमें. ठीक है. Hmm. सो बस एक इंट्रोडक्शन आपके सामने हुआ है आज के सेशन के अंदर. इफ यू फील कि सर आगे भी हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं सर आप कोई प्रोजेक्ट के साथ आइए, कुछ प्रोजेक्ट समझा दीजिए, उसके लिए मुझे ये भी जरूरी है कि आप लोगों को कितना आता है. ठीक है, मतलब आप अपनी स्टडीज में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में कितने स्ट्रांग हैं, आप का क्या अभी वर्क चल रहा है, तो फिर आप आगे जनरेटिव एआई के टर्म्स पर जा सकते हैं. ठीक है. सो डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू इन दीज थिंग्स. So you can't just skip things and you have to start small from the beginning. ठीक है, कुछ miss ठीक है, out नहीं कर सकते. बिल्कुल विराट, बिल्कुल. ठीक है. तो जो भी मैंने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, आप गूगल रेफर कर लीजिए, या यूट्यूब रेफर कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए क्या है उसके अंदर. एंड कोई डाउट आता तो आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट करिए, वहां से आपको मैं जो है रिस्पॉन्स दूंगा. सो ठीक है. ओके विराट. Yes, sir. Okay, sir. All right, Thank sir. you. Really, I would like to extend my gratitude on the behalf of GTBIT for joining us today. Really, sir, thank you for your insights and guidance. And thanks for everyone for tuning in today, guys. I really appreciate it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you.